हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में। आज हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और काफ़ी एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस while having same atom bonded to each other are said to have, क्या होता है आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an alkane which can exhibit optical activity, ठीक है। कौन इसमें से जितने भी अल्केन दिए हुए हैं कौन से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उससे हमें चुनना है। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। सभी का स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि कौन से अल्केन जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी यानी 3 मिथाइल हेक्सेन, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं कैसे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। ये आपका हुआ 3 मिथाइल हेक्सेन बनाना है हम लोगों को। तो कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसके नीचे जो रहेगा ऐसे ऐसे करके ये आपका ये सेंटर जो होता है वो आपका ये कार्बन जो होंगे एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, ये एसिमेट्रिक होंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। एक क्वेश्चन है, इन इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कन्फर्मेशन आर मोस्ट स्टेबल, मतलब हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें मोस्ट स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इक्लिप्स्ड एंड चेयर कन्फर्मेशन, बी स्टैगर्ड एंड चेयर कन्फर्मेशन, सी स्टैगर्ड एंड बोर्ड कन्फर्मेशन, डी इक्लिप्स्ड एंड बोर्ड कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि बोर्ड कन्फर्मेशन वाले ऑप्शन तो ऐसे भी क्या बोलते हैं कैंसिल हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि बोर्ड कन्फर्मेशन में ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वो चेयर से लिस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए ये सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं हम चेयर कन्फर्मेशन वाले ऑप्शन को, ठीक है। अब जो चेयर कन्फर्मेशन वाले ऑप्शन को जो हम देखेंगे उसमें क्या है कि अब हमको देखना है कि वो इक्लिप्स्ड के साथ स्टेबल होगा या फिर स्टैगर्ड के साथ स्टेबल होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टैगर्ड एंड चेयर कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब इसमें बताना है आप लोगों को कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं, ए एन प्रोपेनॉल या बी 2 क्लोरोब्यूटेन या सी एन ब्यूटेनॉल या फिर 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। आप लोग इनमें से बताइए कि सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, ये आप लोग बता सकते हैं। फिर हम उसके बाद स्ट्रक्चर करके बताएंगे। आप लोग इसको खुद से पॉज करके आंसर को करेक्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो इसमें सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है।
आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 कार्बन है, 2 क्लोरो, यानी कि इसमें यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को अगर अटैच्ड करेंगे तो ये कार्बन जो हमारा होगा, ये कार्बन हमारा एसिमेट्रिक होगा, जैसा कि अभी हम पीछे बताए थे एसिमेट्रिक। और वही मतलब कंपाउंड हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिस कार्बन में एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, आप लोग को बताना है ABCD में से कौन सा करेक्ट होगा, तो आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा करेक्ट, ट्विस्ट बोट जो होगा वो हाईएस्ट एनर्जी के फॉर्म में करेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन इज, ए इक्लिप्स्ड होगा, या बी गॉच होगा, सी स्टैगर्ड होगा, या फिर डी नन ऑफ दीज। क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी स्टैगर्ड। ठीक है, आप लोग इसको खुद से पॉज करके और करेक्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। ठीक है, ए देख सकते हैं आप लोग कि साइक्लोप्रोपेन, बी साइक्लोब्यूटेन, सी साइक्लोपेंटेन और डी साइक्लोहेक्सेन। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग ऑफ डी एंड एल इन एंसियोमॉर्फस फ्रॉम अ रैसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड। मतलब कि जैसे कि डी एंड एल इन एंसियोमॉर्फस को रैसमिक मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है, तो वो कौन से होंगे। ठीक है, तो उसका आंसर, सही आंसर क्या होगा आप लोग टिक आउट कीजिए। ठीक है, वैसे तो हम कर ही दे रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका ए नंबर रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड आर। ठीक है, लैक्टिक एसिड का सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप लोग पता कीजिए कि उसका ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। तो आप लोग बताइए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बना करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, यानी बी आंसर। अब हम बताते हैं कि इसका जो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, जैसे COOH। ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो। ठीक है, ये CH3, ये D- लैक्टिक एसिड हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो L+ लैक्टिक एसिड होगा उसे हम बताएंगे। तो उसको क्या करना है, ये OH और CH3 अपने पोजीशन पे होगा, केवल H और OH को बस कन्वर्ट कर देना है। OH इस साइड हो जाएगा, इस साइड, और H इस साइड हो जाएगा, बस अंतर यही होगा। इसीलिए एक ये बन जाएगा और एक कन्वर्ट जो होकर के बन रहा है वो होगा। सिर्फ दो ही ऑप्टिकल आइसोमर्स लैक्टिक एसिड के बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे मेजर किया जाता है, किस कह सकते हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा मेजर किया जा सकता है, आप लोग बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा
वो पोलैरीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं हमेशा, तो इसको आप लोग केयरफुली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंपाउंड कैन टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज। कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड है प्लेन पोलराइज लाइट से कैसे जो टर्न करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हम ना ही तो फोटोलाइसिस बोलते हैं, ना ही फॉस्फोरेस बोलते हैं, इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और ना ही पोलराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा था द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कंपाउंड कैन टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि हम लोग जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये चैप्टर ही हम लोग का स्टीरियोकेमिस्ट्री है, फोटोलाइसिस कुछ ऐसा हम लोग पढ़े भी नहीं है, फॉस्फोरेसेंस वगैरह पढ़े भी नहीं। अब जो हम लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट होना चाहिए वो यही दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट होना चाहिए। तो अगर थोड़ा थोड़ा हमें लग भी रहा है कि पता नहीं ये होगा या ना ये होगा, तो ऐसे टिक आउट कर सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग पढ़े हैं प्लेन पोलराइज लाइट में, तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे इनएक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सब जगह ऑप्टिकली एक्टिव था। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सबसे पहले आप लोगों को मीजो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, बी मॉलिकुलर असिमेट्री, सी एक्सटर्नल कंपनसेशन, टू डी नंबर 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के बताते हैं कि कैसे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, सॉरी फिर से हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ए ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म, बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड डी ऑप्टिकल या फिर मेटामेरिज्म। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो दो है, आप लोग बता सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म
कौन शो करते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है वही, तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप सभी को आई होप कि आता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इट हैज़ 2 पॉसिबल आइसोमर्स, इट हैज़ 3 कन्फॉर्मेशन, बोथ कन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, चेयर एंड बोथ कन्फॉर्मेशन डिफर इन एनर्जी बाय 44 किलो जूल पर मोल। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है साइक्लोहेक्सेन के लिए, तो उसी साइक्लोहेक्सेन के बारे में आप लोग बताएंगे कि कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। ठीक है, चेयर एंड बोथ कन्फॉर्मेशन डिफर इन एनर्जी बाय 44 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड is denoted by the symbol R, S, अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड डी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयर इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको नहीं, क्वेश्चन सही है। ठीक है, चेयर इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल बाय स्ट्रेचिंग, बी नंबर बेंडिंग, सी नंबर रिंग फ्लिपिंग एंड डी ट्विस्टिंग। तो जो चेयर इंटर कन्वर्जन होता है वो किससे पॉसिबल होता है? तो आप लोग इसको करेंगे तो ये करेक्ट जो आंसर होगा वो रिंग फ्लिपिंग होगा। ठीक है, रिंग फ्लिपिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लिप्स बॉन्ड आर सीन इन डैश कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो इक्लिप्स का जो बॉन्ड बनता है वो कौन से, मतलब इक्लिप्स का जो बॉन्ड बनता है कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, किस कन्फॉर्मेशन में? ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में। तो वो जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा चेयर। आंसर होगा चेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स, मेसोमर्स, टोटोमर्स एंड डाइस्टेरियोमर्स। क्या होगा? आप लोग करेक्ट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डाइस्टेरियोमर्स होगा। ठीक है, और क्वेश्चन था, आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे नॉट अ मिरर इमेज पूछा था, इसीलिए डाइस्टेरियोमर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, द आइसोमर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म बाय रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अराउंड सिंगल बॉन्ड आर। क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं, द आइसोमर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म by rotation of the molecules around a single bond. Option A geometrical isomers, B conformers, C enantiomers and D diastereomers। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा conformers। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड चेन आइसोमर्स। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर आना चाहिए कि दोनों का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो आंसर होगा फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ऑप्शन एन asymmetric carbon atom, B center of symmetry, C axis of symmetry, D plane of symmetry। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन asymmetric कार्बन एटम। ठीक है, आप लोगों को हम पहले भी बताएं कि वैसे क्या बोलते हैं, कार्बन जो कायरल कार्बन होते हैं, सॉरी वो कार्बन जो एसिमेट्रिक शो करते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज आइडेंटिकल टू ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, इसमें से आप लोग बताएंगे कि कौन से जो ऑप्शन होंगे वो आइडेंटिकल है डी ग्लिसरल डिहाइड की तरह। ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा सी, जो कि आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए कोशिश किए हैं जितना भी क्वेश्चन का अरेंजमेंट हो सका है मैं आप लोगों के लिए वो उतना लेकर के आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो चेयर होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चेयर एंड बोट एंड ट्विस्ट बोट। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल पूछा था। ठीक है, एक मिनट, ये जिसमें जो मैं फर्स्ट बताई वो फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि चेयर है ना, सबसे ज़्यादा चेयर स्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी में है, तो मैं कंफ्यूज की, एक मिनट, सी होगा। ठीक है, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि चेयर जो है मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद ट्विस्ट बोट होगा और सबसे जो बोट होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मोस्ट अनस्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, अभी हम लोग स्टेबल देखे, अभी अनस्टेबल देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा आप लोग बता सकते हैं? हम यहाँ पे हिंट्स के रूप में हम दे दिए हैं हाफ चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट एंड चेयर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लीस्ट स्टेबल इसका जो ऑर्डर है वो इस तरह से है। लीस्ट स्टेबल है सबसे, और नीचे जो चेयर है वो मोस्ट स्टेबल है। तो इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि अनस्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हाफ चेयर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल जो है वो हाफ चेयर है सबसे ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है द प्रीफिक्स यूज्ड इन द नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ऑक्सीम्स। ठीक है, ऑक्सीम्स में कौन सा हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं नेम के लिए? तो ये जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सीन एंड एंटी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इन एंसियोमर्स। इसमें कौन से पेयर जो है वो इन एंसियोमर्स शो करते हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, इन एंसियोमर्स का सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या उसका डेफिनेशन होता है। तो उसका ये डेफिनेशन होता है कि मिरर इमेज होना चाहिए और वही उसका आइसोमर्स होगा। ठीक है,
तो मिरर इमेज यहाँ पे आप लोग देखिए कि किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका मिरर इमेज बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे अगर करके मिरर लगा के देखेंगे तो देखिए कि इसका मिरर इमेज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। द आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज आर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इन एंसियोमर्स। ठीक है। आर एंड ए सिस्टम यूज्ड इन विच आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स में आर एंड ए सिस्टम को यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है। Which of the following compound will exhibit cis and trans isomerism? क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। Which of the following compound will exhibit cis and trans isomerism? कौन सा बताइए कि cis and trans एग्जिस्ट करेंगे? तो जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए, 2-ब्यूटीन। ठीक है, 2-ब्यूटीन। आप लोग को 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो हम थोड़ा सा बना देते हैं, ये होगा। ठीक है। सॉरी, कार्बन इधर होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2-ब्यूटीन है, ये सिस है। ये सिस है, ये सिस है। और अगर इस मिथाइल ग्रुप को अपोजिट साइड कर दीजिएगा तो वो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है। एन आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल इज, क्या होगा आंसर बताइए? मिथेनॉल, बी डाई इथाइल ईथर, सी एसीटोन, डी डाई मिथाइल ईथर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डाई मिथाइल ईथर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को जो क्वालिटी है क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए आप लोग जो ऑप्शन होते हैं उसको बढ़ा लीजिएगा अपना। क्वेश्चन है, ए सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज दैट ए इफ वन इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड absent is other। ठीक है। each form an equal number of isomers for a given compound। C both are included in stereoisomers, they have no similarity। D none of these। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, both are included in stereoisomerism, they have no similarities। Number of structural isomerism of C6H14 R। C6H14 का कितना उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा आप लोग बताएंगे? 4, 5, 6 या 7। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 5 है। ठीक है। आइसोमेरिज्म बिटवीन CH3, CH2, CH2OH एंड CH3O, C2H5 इज। इन दोनों के बीच कौन से आइसोमेरिज्म होंगे वो बताइए? चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि देखिए इसमें अल्कोहल है OH और इसमें कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल ईथर है। Molecule is a chiral if contain plane of symmetry, contain center of symmetry, none superimposable on its mirror image, D superimposable on its mirror image। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, नन सुपरइम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं।
विच कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज स्टेबल। तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि कैसे कौन से स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ आप लोग करेक्ट आंसर कीजिए। जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा वो, इसको तो हम बता चुके हैं, मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा चेयर। ठीक है। रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, कौन सा कारण हो सकता है होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजेशन के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन पेयर्स आर इन एंसियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स, होमोमर्स एंड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा होगा। दो पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन से। सबसे पहले आप लोगों को पता है ABCD जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सारे ऑप्शंस का आप लोगों को अच्छी तरह से डेफिनेशन आना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग पेयर्स को डिफाइन कर पाएंगे कि कौन से करेक्ट होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इन एंसियोमर्स होगा। देखिए इसमें क्या है, और इसमें आप लोगों को जो डिफाइन करना होता है R एंड S, वो कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जो होता है वो ब्रोमीन 1 होगा, ठीक है, इथाइल ग्रुप सेकेंड नंबर में, मिथाइल थर्ड नंबर में, और हाइड्रोजन जो होगा वो 4 नंबर में। अब इसका नेमिंग कैसे करना है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए इसका नेमिंग S हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, और इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन को फर्स्ट देंगे, इथाइल ग्रुप को सेकंड देंगे, थर्ड में मिथाइल ग्रुप एंड 4 में हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज में क्या देंगे, R देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी ठीक है। तो यहाँ पे S होगा, यहाँ पे R होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ chiral carbon molecular asymmetry, the absence of only plane of symmetry, the presence of center of symmetry. करेक्ट आंसर इज मॉलिकुलर एसिमेट्री। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो इजी है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म बिकॉज, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कौन, ABCD दिया हुआ है, लास्ट में D में ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल, ये तो हम लोग जानते हैं, देन बोट, लेकिन क्यों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A होगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर A होगा। इन अ चेयर फॉर्म ऑल द 6 कार्बन्स आर इन स्टैगर्ड फ्रॉम फॉर्म होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिएगा, स्टैगर्ड फॉर्म, एंड इन बोट फॉर्म 2 कार्बन्स आर इन इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फ्रॉम। ठीक है। क्वेश्चन है द फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ N-ब्यूटेन इज लेस्ट स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन ओनली, A नंबर सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो ख़त्म हुआ, और आगे हम कुछ और देखते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को
अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना है और क्लियरली इसको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आर एंड एस कन्फिग्रेशन असाइन करना है कि ये आर कन्फिग्रेशन होगा या फिर एस कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका जो होगा वो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं कि सबसे पहले कौन सा इसमें नेमिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 जाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन है। यहाँ पे ये सेकंड होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये थर्ड होगा, मिथाइल ग्रुप थर्ड होगा और हाइड्रोजन 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 करेंगे ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है यानी होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज के अनुसार होना चाहिए आर। ठीक है, आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है। ठीक है, हाइड्रोजन है अबव द प्लेन है, इसीलिए ये चेंज होकर के एस कन्फिग्रेशन यानी राइट होगा एस कन्फिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आप लोगों को बताते हैं और एक कन्फिग्रेशन, उससे आप लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वो कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। फर्स्ट करेंगे OH, ऑक्सीजन OH है। फिर सेकंड जो हम लोग नेमिंग देंगे वो यहाँ पे देंगे ये। ठीक है, ब्रांच में ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, फिर ये थर्ड इसको देंगे नेमिंग। 4 यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे कैसे करेंगे, ये इधर से यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन है, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी एस कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, इसीलिए ही यहाँ पे एस कन्फिग्रेशन ही होगा, रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड आप लोगों को जो भी कुछ डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।